चौथा पर्व था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश भर में 71,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। एक एग्जाम्पल है बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन के कारण 45,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आज क्रिएट हुआ है। तो स्टेशन जैसे बनता है तो उसमें पेंटर को भी काम मिलता है, प्लम्बर को भी काम मिलता है, इलेक्ट्रीशियन को भी काम मिलता है। कई तरह के नए नए रोजगार के अवसर उसमें पैदा होते हैं। रोजगार मेले का आज चौथा पर्व था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश भर में 71,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। केंद्र सरकार में रोजगार के साथ ही साथ और भी कई नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से, मेक इन इंडिया से, स्टार्टअप इंडिया से कई तरह के नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर हम एक एग्जांपल है बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन के कारण 45,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आज क्रिएट हुआ है और हर एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ कई सारे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक स्टेशन बनता है तो स्टेशन जैसे बनता है तो उसमें पेंटर को भी काम मिलता है, प्लम्बर को भी काम मिलता है, इलेक्ट्रीशियन को भी काम मिलता है। कई तरह के नए नए रोजगार के अवसर उसमें पैदा होते हैं। 2022 में जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, यानी प्रोविडेंट फंड के साथ जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट है, केवल उसकी गिनती करें 1.5 करोड़ 1,50,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। तो ये इन्हीं सब पॉलिसीज़ का परिणाम है। एक अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सर्विसेज में आज करीब 80 लाख के आसपास डायरेक्ट रोजगार है और हर एक डायरेक्ट रोजगार के साथ 2 या 3 इनडायरेक्ट रोजगार होते हैं। सर, लेकिन इतना बड़ा इवेंट होता है, इतनी बड़े पैमाने पर नौकरियां जनरेट हो रही हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कहे कि टू लेट टू लेस, और कोई कहे कि सब कुछ इलेक्शन को ध्यान में रख करके किया जाता है, तो क्या कहें? विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, वो देखते नहीं है। जैसे रेलवे का उदाहरण अगर लेते हैं हम, रेलवे में 3,89,000 के आसपास रोजगार मिला है 2014 से लेके अब तक, यानी ऑन एन एवरेज 40,000 के आसपास पर ईयर रोजगार मिला है। पूरे साल हर साल मिला है, कंटिन्यूसली मिला है। इसके साथ ही साथ दूसरे जो रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, एक एक स्कीम से, एक एक प्रोग्राम से, मेक इन इंडिया से, स्टार्टअप इंडिया से कंटिन्यूसली मिले हैं। विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन है, वो बोलेंगे ज़रूर है।